हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा है, कुछ बेसिक सी चीजें सीखी हैं, जैसे सिमिलैरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स या फिर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, है ना। ये हमने बेसिक चीजें सीखी हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं सिमिलैरिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक थ्योरम आ जाती है 6.1 थ्योरम जो है आपकी, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। आधारभूत समानुपाती प्रमेय इसको हम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी ये प्रमेय है इस चैप्टर में, जो आपको यहाँ पे समझनी है। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे आपको वैसे ही पता लग जाएगा। रिवाइज करते हैं, प्रीवियस सेशन में हम हालांकि इसको कर चुके हैं। क्या बोला गया है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या है, क्या समझे इससे। इससे ये समझे बच्चों कि एक त्रिभुज है, इसमें किसी एक लाइन के, किसी एक साइड के पैरेलल समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं जो कि उसके पैरेलल है, समांतर है, और बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। जैसे डी और ई पे काट रही है बाकी दो साइड्स। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। बी सी के पैरेलल तो हमने ये लाइन एल खींची जो कि ए बी और ए सी को डी एंड ई पे काट रही है। ठीक है, समझ के। अब बोला ये जा रहा है कि भाई ए बी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ए बी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, मतलब इन दोनों लाइन का जो अनुपात है, जिस अनुपात में ये काटी गई हैं, वो समान होगा। समझ गए। ये बहुत इजी टू रिवाइज है, रिमेम्बर है। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, है ना। नहीं किया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक बार थोड़ा और समय मैं आपको दे देता हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने किए थे इसके आधार पे उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है तो अब एक क्वेश्चन जो हमने किया था वो देखिए। क्वेश्चन 1, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व कर लिया था। क्या बताया था इसमें, भाई आकृति आपको दी गई है और इसमें आपको क्या करना है, डीई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, डीई बीसी के समांतर है, पैरेलल है, तो इसमें ईसी फाइंड आउट करना है और दूसरे पार्ट में एडी फाइंड आउट करना है। दूसरा पार्ट हम करते हैं, चलिए सेकंड पार्ट देखें। ये आकृति है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, विजिबल है ना सबको। थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अब, ठीक है। देखिए, ए वो जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के, है ना। और क्या क्या हमें गिवन है सब लिख लेते हैं। यहाँ पे एक तो डीबी गिवन है, डीबी 7.2 सेंटीमीटर, फिर एई 1.8 सेंटीमीटर, फिर ईसी 5.4 सेंटीमीटर। ये चीज गिवन है हमें, ठीक है। और क्योंकि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। डीई पैरेलल है बीसी के, ये भी गिवन है बच्चों। ये दिया है कि डीई बीसी के पैरेलल है। कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ दिया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, समांतर है ये। तो अगर डीई बीसी के समांतर है एक त्रिभुज में, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो एडी बटे डीबी है वो बराबर होना चाहिए एई बटे ईसी
बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से हम इनको बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो आगे यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे। एडी हमें निकालना है ना, एडी निकालना है, और बीबी कितना है 7.2 इक्वल टू एई 1.8 एंड ईसी 5.4। चलिए एडी को निकाल लेते हैं। जो 7.2 है वो राइट साइड चला जाएगा, तो एडी कितना आ जाएगा आपके पास 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। दैट्स इट। तो कैंसिल आउट करेंगे अब और देखते हैं क्या आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो देखिए डेसिमल तो कट ही जाएगा, है ना। उसके बाद 6 से ये डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, है ना। तो 9 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और उसके बाद 18 से भी हो सकता था, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, या फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 18, तो 0.3 यहाँ पे आ गया। तो कितना आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू 0.3 इंटू 8 2.4 2.4 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर एडी का। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया। एक थ्योरम और करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए प्रमेय 6.2। ठीक है, प्रमेय 6.2 है। यहाँ पे ये थ्योरम कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बिल्कुल जो हमने बीपीटी की थी इसके ऑपोजिट है ये थ्योरम। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ये। और क्या बोला गया है इसमें, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए बच्चों। इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third line, थर्ड साइड। ठीक है, ये कहती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का नाम है आपका ABC, ABC। और इस ट्रायंगल पे हम एक लाइन बनाते हैं, और ये लाइन ऐसी है जो कि क्या है कि
त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। जैसे ये D और ये E हो गया, तो ये AD बटे DE बराबर है AE बटे EC, ठीक है। इस अनुपात में ये लाइन डिवाइड करती है ना, इस ट्रायंगल की दो भुजाओं को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां से बोल सकते हैं कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के। पिछले थ्योरम में ये गिवन था तो वहां से ये आ गया, इस थ्योरम में ये गिवन है तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है इसको नोट डाउन। अगला सवाल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जहां पे हमारी कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगी, ठीक है। थ्योरम 6.2 क्या बोला गया है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR है या नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ठीक है। अब देखिए एक ट्रायंगल है PQR। क्या है ये ट्रायंगल PQ और R, ठीक है। E and F are points on the side PQ and PR respectively, ठीक है। ये E हो गया, ये F हो गया, मान लेते हैं E and F। For each of the following cases whether EF parallel to QR। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो EF को मिलाते हुए जाती है, ठीक है। अब हमें ये बताना है क्या ये EF QR के समांतर है या नहीं है, कैसे बताएंगे। तो वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन जो PE है बच्चों वो 3.9 है, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपको। PE मतलब ये हो गया PE, EQ ये EQ हो गया, फिर ये PF और ये FR है ना, ये चार चीज आपको गिवन है। तो क्या हम PE बटे EQ निकाल सकते हैं, भाई इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, PF और EQ की रेशियो क्या होगी। PE है 3.9 और EQ है 3, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 1.3 1.3। अब हम PF और FR की रेशियो निकाल लेते हैं। PF है 3.6, FR है 2.4, कैंसल आउट करेंगे 1.2। देखिए डेसिमल से डेसिमल तो आपका कट ही जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ये आ गया 3/2, है ना, 3/2। और अब मुझे बताइए कि क्या PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, नहीं, नहीं है ना, बिकॉज PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर
EF is not parallel to QR। इसका मतलब EF पैरेलल नहीं है QR के। हमसे यही तो पूछा, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, तो इस केस में तो नहीं होगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको और साथ ही दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करके बताएंगे कि क्या इस केस में पैरेलल आता है EF QR के या नहीं आता। चलिए नोट डाउन कीजिए और सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला पार्ट, सेकंड पार्ट में PE दिया है 4 सेंटीमीटर, QE या फिर EQ, यही तो हो गया है ना। ये कितना दिया है, लिख लीजिए, QE या फिर EQ 4.5 सेंटीमीटर। PF दिया है 8 सेंटीमीटर एंड RF या फिर FR है ना, RF हो गया या FR हो गया, सेम चीज है, ये 9 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ से अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। PE बटे QE कितना है, PE बटे QE, PE है 4 और QE है 4.5 है ना। अनुपात निकालिए इसका। सिमिलरली PF बटे RF कितना है, ये 8/9 है ना। इसको अनुपात निकाल के बताइए कि क्या ये अनुपात सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा, है ना। उसकी हेल्प से हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल हटा के 0 लगा ली, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 8/9 आ गया और ये 8/9 ऑलरेडी समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिकॉज, यहाँ लिख लीजिए, बिकॉज PE बाय QE इक्वल टू PF बाय RF। ठीक है, ये इक्वल है देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, BPT की कन्वर्स थ्योरम जो हमने पढ़ी थी 6.2, उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल होगा QR। ठीक है, नोट डाउन कर। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, एक पार्ट इसका बचा है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इस पार्ट को भी। ये पार्ट आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा, नोट डाउन इसको जरूर कर लें। और बच्चों जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे की है, थ्योरम यहाँ पे की है, उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।